साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने आज ऐलान किया है कि अगले 3 साल के लिए 25% तमाम सनतों के लिए इजाफी बिजली सस्ती कर दी जाएगी 25%, और जून तक 1 नवंबर से जून तक स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 50% तक। ये तो बहुत बड़ा ऐलान है और लगता है कि इससे यकीनन मईशत को भी फायदा होगा, रोजगार भी बेहतर होगा, गुर्बत में भी उम्मीद कमी होगी और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ये तो एक रेवोल्यूशनरी बज़ाहिर लगता है कि इकदाम है। देखिए उसामा साहब, अभी मेरे कल या परसों आपने जो बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे, और ये बेहतरी की तरफ मैंने हालांकि 1 साल का टाइम दिया था और मैंने कहा बहुत जल्द आपको, लेकिन 1 साल तक ये चीज़ें बहुत सारी जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। एक तो ये आप अभी आज ही अदारा शुमारियात की जानब से जो रिपोर्ट जारी हुई है जी, जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसके मुताबिक तो जारी बात है, अभी ग्राउंड रियलिटी और उसको मैं कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुर्गी, दालें, मसूर की दाल, दीगर जो दालें हैं वो, और इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं खाने पीने वाली, उसके रेट कम हुए हैं। ओवरऑल पिछले माह की निस्बत शायद थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ठीक है, अब कमी आ गई। यानी ये जो ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। मैं समझाऊँ ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। फिर उसके बाद जो अब ये स्टेप लिए गए हैं, देखिए बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट ना होने की वजह से जो थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम कंपेटिटर नहीं रहे थे। हमारे पास एक तो बिजली थी नहीं, और अगर मिलती थी तो महंगी थी। हमारे जो सनतों की जो प्रोडक्शन कास्ट थी वो एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू बांग्लादेश, एज कंपेयर टू चाइना वो बहुत ज्यादा। चाइना का तो मुकाबला ही ना करें ना। तो हाँ जी, जारी बात है, भारत और बांग्लादेश का 100% दुरुस्त। अब मामला ये है कि इस हवाले से सस्ती थी, अब उसको भी अब मामला ये है कि हमारा जो ये इंसेंटिव दिया गया 50 जो है फीसद तक भी सस्ती मिलेगी, 25% तक कम रेट मिलेगा, 25% तमाम सनतों के लिए, 50% छोटी इंडस्ट्रीज के लिए। और उसमें फिर ये एक और बड़ा बात है, आप देखें पीक आवर्स और वो चीजें मामला वो भी खत्म कर दी उन्होंने, कहा पूरा दुगना खर्चा आ जाता था। वही बात है। अब मामला ये है कि ये सारी चीजें जब उसामा साहब आपकी किसी की भी फैक्ट्री जिसकी है, आपको पता है बहुत सारी तेजी से लोग फैक्ट्रियां बंद करके, जिस तरह जूट में तो बंद कर देते। अच्छा नहीं, पीक आवर में बंद भी कर देते थे। कुछ फैक्ट्रियां बांग्लादेश शिफ्ट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे गैस आपको पता है सर्दियों में छोड़ के गर्मियों में भी बहुत सारी फैक्ट्रियों को तो नहीं मिल रही होती। सर्दियों में गैस घरों में भी नहीं आती। बिजली जो है गर्मियों के अंदर जो हाल होता है, एक लोड शेडिंग है। आप अगर पावर जनरेशन बनाते हैं, डीजल फर्नेस ऑयल से बनाते हैं, कोई भी आप सोर्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। इस वजह से हो ये रहा था कि तेज़ी से इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी और कोविड भी आ गया। अब मामला ये है कि लोग जो है बहुत सारे बिजनेस वाइंड अप कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, कुछ ने वाइंड अप कर दिया था। अब मामला ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, वो बिजनेसमैन जो ये सोच विचार में थे, जिनकी फैक्ट्रियां जिस तरह आपने कहा कि पीक आवर में बंद कर, अब वो भी चलेंगी। 50% जो उनको और रियायत हो गई, 25% वो हो गई। जब इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सस्ती होगी, तो मेन मसला बनाना नहीं है प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो मार्केट होगी। मार्केट तब होगी कि आप इंडिया बांग्लादेश से सस्ती चीज प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको सस्ती एनर्जी मिलेगी। अब ये अक्लमंदी की बात है कि आजकल गैस की लोड शेडिंग है, तो उसमें भी ये चीज फायदेमंद होगी कि आपको अगर बिजली सस्ती मिल रही है तो वो थोड़ा सा गैप फिल हो सकेगा। बाबर साहब, ये सब जो किया गया है, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये इजाफी बिजली, यानी पिछले साल अगर कोई शख्स नवंबर के महीने में मिसाल के तौर पर हर महीने से कंपैरिजन होगा 1000 रुपए की बिजली इस्तेमाल कर रहा था, अब अगर 1500 की करता है तो 25% इजाफी बिजली का मतलब ये है कि उसमें 500 रुपए में से 25%, या अगर 50% है तो 500 में 50% 250 रुपया उसको कम होगा, यानी अब उसको 1500 के बजाय 1250 बिल देना होगा। लेकिन फिर भी ये बड़ा इंसेंटिव है। क्या ये पीडीएम को फेल करने के लिए दिया जा रहा है? उसामा साहब, दे रहा है, दुरुस्त है। अल्टीमेटली चाहे आप पीडीएम को क्रेडिट दें या जो भी है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आया और उसने जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, छोटी इंडस्ट्री जो है जिसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार जो देती है, उसको रिलीफ दिया है इस सूरत में। लेकिन ये उसामा साहब काफ़ी नहीं है।
अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिलीफ दे दिया, उससे ये है कि आपकी जो कमोडिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट में वो कम्पेटिटिव मार्केट जो है उसमें आप मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब बिजली सस्ती होने से इंडस्ट्री ग्रो करेगी, रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जहाँ पर आपको हर चीज़ की कीमत, अगर आप कंपैरिजन करें तो 2 साल के कंपैरिजन करें तो हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है। अगर आप बात करें उसकी खादों की तो यूरिया की कीमत जो है उसमें आलमोस्ट डबल इजाफा हो चुका हुआ है, हर चीज़ में डबल इजाफा हो चुका हुआ है। और आप एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, एक एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है, एग्रीकल्चर आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो पंजाब जो पूरे पाकिस्तान की गंदम की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करके उसके बाद उसको आप एक्सपोर्ट भी करते थे, आपको अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है गंदम। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर भी उसके लिए ऐलान किया है इमदादी पैकेज का और गालिबन 50 अरब उसामा साहब वो पैकेज जो है वो नवाज शरीफ के दौर में भी अनाउंस हुआ था, वो पार्टी के दौर में अनाउंस हुआ। ये वो पैकेज है जो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वो 247 अरब का आज तक मैंने जिले किसी में देखा कि वो 247 सारा टेक्निकल था, अल्टीमेटली रिलीफ कागज पैकेज अनाउंस कर दिएगा, उसका रिलीफ नहीं। अच्छा अभी जो 50 पीडीएम वाला सवाल, अब तो वो महंगाई का या एक इम्पैक्ट तो उसका कम हो जाएगा। अब ये भी खबर इमरान खान साहब उसमें कहेंगे कि जनाब ये पीडीएम का महंगाई से क्या हुई है सर, यकम नवंबर से शुरू हो रहा है, मतलब यकम नवंबर से। सर मेरी सुन लें, एक चीज तो क्लियर है, इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली तो नहीं आना। ये इंडस्ट्री है, अल्टीमेटली वो चलेगी, बिजली आएगी, वो इसको 6 महीने लगेंगे, उसका इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्ट बनेगी, वो मार्केट में जाएगी, आप कंपेटिटिव मार्केट में रेट आपको मिलेगा। यकम नवंबर से शुरू है, नवंबर का बिल आएगा, उसमें तो उसको कम मिलेगा ना। मुझे एक बात बताएं, एक आम आदमी जो जिसका तनख्वाह 20 हज़ार रुपये है, जो डेली वेजर है, वो जब सुबह उठता है वो अपने बच्चे के लिए रोटी लेने जाता है, नाश्ता लेने जाता है, दोपहर का खाना लेता है, रात का खाना लेता है, उसने अपने बच्चों के लिए दवाइयाँ लेनी है, उसने सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं। बहुत मुश्किल है जिंदगी में, इससे क्या रिलीफ आएगा मुझे अभी बता दें। जो बेरोजगार महीने में जो शिफ्टें जो पीडीएफ का बाबर साहब जो शिफ्टें बंद थी वो शायद चल पड़ेंगी। अच्छा मिलों की फ्लैट रेट हो गया, कोई पीक अवर नहीं है, शिफ्टें बंद थी, इसके अलावा एक इंसेंटिव मिल गया सरमायादार को, 3 साल के लिए मुझे रिलीफ मिल रहा है। डबल शिफ्ट्स दोबारा शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी इंडस्ट्री ने तो यूनिट आधे से भी कम कर दिए थे। एक तो शिफ्ट बंद हो गई, एक यूनिट आधे से कम कर दी, कोरोना एक तरफ से आ गया, पैसा आएगा, डॉलर आगे, वो डॉलर ज्यादा आएंगे, रुपए की कदर बेहतर होगी। आप जो बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं, वो अंडों वाली के जी अंडे होंगे, नहीं ऐसे ना करें, नहीं है। जो भी इम्पैक्ट आना है वो 6 महीने के बाद आएगा, साल के बाद आएगा, आज से इम्पैक्ट नहीं आना। आप बात कर रहे हैं पीडीएम के जलसों की, पीडीएम के जलसों से आम आदमी, जो मैं कह रहा हूं कि जो आम आदमी को फिलहाल महंगाई का सामना है, बेरोजगारी का सामना है, वो अगले महीने तक रिजॉल्व नहीं हो सकता। 13 दिसंबर को उनका लाहौर में जलसा है। चले उम्मीद बन गई, आप ये कहते हैं हाँ उम्मीद जरूर है, लेकिन इम्पैक्ट आएगा कई। सर अभी बहुत कुछ करने वाली बात है, इस पे गवर्नमेंट जो इतने खुशी के शादियाने बजा रही कि हमने, गवर्नमेंट तो कह रही है सीमेंट सेक्टर में इतनी कभी खपत नहीं हुई साहब, जब गाड़ियों की सेल बढ़ गई है, जिंदगी में रिलीफ नहीं आएगा, जब तक मेडिसिन की कीमतें, जब तक खाने की कीमतें, जब तक चीजों की कीमतें कम नहीं होंगी। आया तो कराची का भी 1200 रुपए का पैकेज है, कहां पर है? अच्छा आप तो सीमेंट की बार बार वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं ना, मुझे तो इस पे भी हैरानी होती है। वज़ीर आज़म साहब को थोड़ा सा अगर समझेंगे आप उनको, मेरा ख्याल है अगर गौर करेंगे इस बात पे, जो सीमेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी मट्टी से, आपको तो ऑलमोस्ट मट्टी होती है वो पथरीली, और बहुत कम उस पर लागत आती है। उस सीमेंट की बोरी ऑलरेडी आपको पता है कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन है। सर जो भी है बिक तो रहा है ना, तो कार्टलाइजेशन है, यहाँ पे कार्टलाइजेशन को फायदा देकर एक्सपोर्ट हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन सीमेंट को महंगा होने से आप इसको राइज तो ना करें ना। उसकी बोरी की कीमत में अगर इजाफा हो जाता है,
तो आप इसको इंडिकेटर बना रहे थे जनाब के। खपत में भी हुआ है ना, खपत में हुआ है तो खपत तभी हो रही है जब इजाफा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो रही है या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें भी रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीफ हो रहा है। इसलिए कि यहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने खजाने दिए हुए हैं मुफ्त में, आप अगर कर रहे हैं पहले तो इतना नहीं हुआ ना। अब देख लें आप, एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको सस्ता होना चाहिए, लोकल सतह पर इतनी इस्तेमाल ही नहीं हुआ कभी, लेकिन उसको सस्ता भी तो होना चाहिए, उसको कोई कैब भी आनी चाहिए। खाद की प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, खाद की भी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। आगे अगर इस्तेमाल नहीं होनी तो दो चीजें सुन ले सर, कार्डलाइजेशन की डिमांड तो फिर भी है ना, उसकी तो इस्तिताद से वैसे डिमांड थोड़ी समझने की कोशिश करें। 50 अरब की आपने सब्सिडी दी थी उसको कार्डलाइजेशन और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वालों को, वो तो माफिया है, कार्टलाइजेशन है खाद, वो तो जिम्मेदारों को किसानों को लूटता है। जाली खाते तो चले अलहदा से है, जो असली खाते भी हैं उनका जितने रेटों में इजाफा होता है। और जो पीछे आपको पता है मामला चला सुप्रीम कोर्ट में, खाद वालों ने कहा कि जनाब फर्टिलाइजर वालों को इतने पैसे हमें दे रहे, इतने सौरभ, तो हम किसानों को आगे जाना है। एक महीने में डॉक्टर साहब करते हैं कहानी, उमर यूं साहब ने कहा हो जाती है 24 रुपए किसानों का बुआई या गंदम की, आप मैं बताता हूँ सरकारी और है मिलेगी और कीमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।